समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 23 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। तो आपको याद रखना है कि जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 है, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। फिर जो संस्करण होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं, इन्हें फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और फीफा के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो हुई थी अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 की, जो कि भारत में आयोजित होगा। तो अब मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को कौन ऑपरेट करता है? फीफा। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। फ्रेंड्स, आइए अब फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी भी जान लीजिए। DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रॉवर्स कप, VC रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सभी पुरस्कार फुटबॉल में दिए जाते हैं। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 33 करवाऊंगी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पालघर के। तो फ्रेंड्स, पालघर शहर के, जो कि महाराष्ट्र में है, के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि जो GI टैग होते हैं ये क्या होते हैं। GI टैग का पूरा नाम क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। और जो GI टैग है ये किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है, और इसमें उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 GI टैग करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट है, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? आंसर है तमिलनाडु के। किस राज्य के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र के। किस देश के बासमती चावल को GI टैग दिया गया है? पाकिस्तान। कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर की। अगला है कि सुंदरबन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। बताइए ये सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य की डल्ली खुरसानी मिर्ची को GI टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम की। किस राज्य की कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है झारखंड के। और किस राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है मणिपुर के। और किस राज्य के मुरुगन मंदिर के पंचमेर्थम प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है तमिलनाडु के। और कहाँ के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर के। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेलारूस में। तो आलोक रंजन झा को बेलारूस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो आलोक रंजन झा हैं ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पे बात हुई है बेलारूस की। आइए बेलारूस के बारे में जान लेते हैं। बेलारूस किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूसी रूबल। और बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
बेलारूस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? नीपर नदी। और फ्रेंड्स हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा ने। फ्रेंड्स नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन और जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, यानी कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा, जो कि फ्रेंड्स लंबे समय से ब्रह्मांड पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन का काम कर रहा है। अब यही काम जो है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नासा की। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। नासा के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर है बुध। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? आंसर है अपोलो प्रोग्राम के तहत। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था? आंसर है वनीजा रूपानी ने। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 मई को। तो 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया है। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है और हमें एक ऐसा पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके। और जैव विविधता के कमी होने के कारण प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि के आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। और विश्व जैव विविधता दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और विश्व जैव विविधता दिवस 2021 की थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट 10 डेज बता देती हूँ। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? 18 अप्रैल को। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया है? 16 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? 17 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को। UN चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 20 अप्रैल को। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस ये कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो टॉपिक वाइज आती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश मुकुंद। जो सुरेश मुकुंद हैं ये वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये जीता है और फिर जिसे कोरियो अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो सुरेश मुकुंद हैं वो यह सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ डांस
में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता में यह पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार करंट अफेयर्स बता देती हूँ। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? थप्पड़ मूवी ने। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज़ बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया है? HDFC बैंक को। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व भूषण हरिचंदन को। अगला क्वेश्चन करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है कर्नाटक। और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे बात है कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो है, इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक की लोकसभा सीट कितनी है? 28। राज्यसभा सीट कितनी है? 12। और विधानसभा सीट कितनी है? 224। कर्नाटक के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 6। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्नाटक के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? कृष्णा राजा सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, सूपा बांध, अलमाटी बांध और हेमावती बांध। ये सारे बांध कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि फ्रेंड्स इंग्लैंड कंट्री में है। तो जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगी। और इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए कि इस बैठक की मेजबानी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्यों चुना गया है। तो इस बैठक की मेजबानी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इस यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका है। तो यहाँ पे बात है G7 की। आइए G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 7। और G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। फ्रेंड्स, G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा के इंक्लूड होने पर G7 में बदल दिया गया। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित कर दिया गया था? आंसर है अमेरिका में। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है यूनाइटेड किंगडम में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डीकमीशन किया गया है। बताइए ये क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डिस्ट्रॉयड शिप। तो 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डीकमीशन किया गया है, यानी कि सेवा मुक्त किया गया है, और यह डिस्ट्रॉयड शिप है। और 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयड INS राजपूत को डीकमीशन किया गया है। और INS राजपूत डिस्ट्रॉयड ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भारतीय नौसेना की।
आइए भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? आंसर है भारत अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS करनाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये क्या है? आंसर है पनडुब्बी। भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, बताइए इसे क्या नाम दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिपकोवैन। फ्रेंड्स, हाल ही में DRDO ने एक नई कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है और इस किट का नाम डिपकोवैन रखा गया है। और जो डिपकोवैन है ये SARS-CoV-2 वायरस को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है DRDO की। DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? G सतीश रेड्डी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अंडर 70 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है भारत में। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? आंसर है पालघर के। आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है बेलारूस में। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? आंसर है नासा ने। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कर्नाटक। जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के INS राजपूत को डीकमीशन किया गया है, बताइए ये क्या है? आंसर है डिस्ट्रॉय शिप। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, हाल ही में DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, बताइए इसे क्या नाम दिया गया है? डिपकोवैन। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद 10 क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। और अब मैं आपको डेली स्टैटिक GK का सेट 33 करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड क्या होता है? आंसर है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर है अनंत। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन C। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? आंसर है फाइकोलॉजी। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन करें स्टैटिक GK का, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? आंसर है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक GK का सेट 33 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी।
कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 मई को। किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हयांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश ने। मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको देश में। भारत में विराजन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिप्ला के द्वारा। 19 मई 2021 को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वां। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 मई को। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का। ऑडियो विजुअल गाइड ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 33 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।